Good morning, students. This is the voice of Monica Miss. Now, here in that lesson, Pip meets a convict. Okay, we understand that lesson, and I hope you people understand very well. And in that time, answer the following questions. Here, these question answers are also completed, but I am not explaining this one now. That's why I explain. Okay, now question number A. What was Pip's full name? What was Pip's full name? Pip's का full name क्या था? Pip's full name was Philip Pirrip. Okay, उसका नाम था Philip and Pirrip is the father name. Where did he live and with whom? वो कहाँ रहता था और किसके साथ रहता था वो? He lived in marshy area down by the river a few miles from the sea with his sister. वो कहाँ रहता था? मार्शी एरिया यानी बहुत कीचड़ वाला इलाका, और वो नदी के पास रहता था और कुछ ही दूर पे क्या था? समुद्र भी था। और वो किसके साथ में रहता था? अपनी सिस्टर के साथ में रहता था। What did Pip starts to cry in the graveyard one day? अभी जो पिप था वो एक दिन क्यों अचानक रोने लगा? Pip started to cry in the graveyard one day because he realized that he was an orphan and felt sad. अभी उसने एकदम से रोना शुरू किया क्योंकि क्या हो गया था कि उसको अचानक से ये रियलाइज़ हुआ, ये समझ में आया कि वो कौन है? ऑर्फन है। ऑर्फन यानी अनाथ है, और इसलिए वो सैड हो गया एंड वो रोने लग गया। What did the convict tell people to go for him? अभी जो convict था उसने पिप को क्या कहा था? क्या लाने के लिए कहा था? The convict told Pip to get a file and a grab for him. अभी convict ने उसको क्या कहा था कि वो फाइल लेके आए और ग्रैब लेके आए। फाइल यानी क्या? आरी, जो किसी लोहे की चीज़ को कट करने के काम आती है, और ग्रैब यानी खाना। ओके, वेयर एंड whom डिड द कन्विक्ट वांट टू मीट हिम अगेन? कहाँ और कब कॉन्विक्ट ने उसको मिलने के लिए फिर से कहा? द कॉन्विक्ट वांटेड टू मीट हिम अगेन एट ग्रेवयार्ड इन द अर्ली मॉर्निंग, यानी उसने उसको सुबह ग्रेवयार्ड के पीछे मिलने के लिए कहा था। ओके, नाउ इन दैट टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन आंसर्स आर मोर डिफिकल्ट, डिस्कस दैम फर्स्ट। ओके, व्हाट डिड द कन्विक्ट से एंड डू टू फ्राइटन पिप? अभी कन्विक्ट ने ऐसा क्या कहा कि जो पिप था वो क्या हो गया? डर गया। The convict picked up both arms of the Pip, tilted him and put on the top of the gravestone. अभी क्या हुआ? जो convict था उसने उसके दोनों हाथों को पकड़ा और उसने कहाँ बिठा दिया उसको? ग्रेवयार्ड के एकदम ऊपर बिठा दिया। He gave him a most tremendous dip and roll. उसको झुका झुका के और गोल गोल ये कर रहा था, and उसको क्या बोला उसने? And he says that you get me a file or grab, if no then I will pick out your heart and liver. अब वो क्या बोल रहा है कि आप अगर मेरे लिए फाइल और ग्रैब नहीं लेकर आओगे तो मैं क्या करूँगा? तुम्हारा हार्ट और लिवर निकाल दूँगा। हाउ डू वी नो दैट द कन्विक्ट वॉज कोल्ड एंड हंग्री? अभी हमको कैसे पता कि उसको बहुत ठंड लग रही थी और वो भूखा था? When he found a piece of bread and eat ravenously, जब उसको एक ब्रेड का पीस मिला तो उसने क्या किया? एकदम गंदी तरीके से उसको खाने लगा। एंड एट द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन, अब देखो लास्ट पैराग्राफ में है इस लेसन के कि हिज बॉडी इज शटरिंग एंड ही हग्ड हरसेल्फ, सॉरी नॉट हरसेल्फ, इट्स हिमसेल्फ। ओके, सी अभी उसको ना ठंड लग रही थी और उसकी जो बॉडी शडरिंग यानी वो काँप रहा था, शिवरिंग, और उसने अपने आप को टाइट दोनों हाथों से पकड़ लिया था।
The convict says that he is not alone and he was a young man hiding with him. Do you think this is true? Why does he tell Pip this? अबे देखो, कन्विक्ट ने ऐसे क्यों कहा होगा कि वो अकेला नहीं है और उसके अंदर में एक आदमी है जो उसके अंदर छुपा हुआ है. क्या आपको लगता है कि ये सही है? और पिप को उसने क्यों कहा होगा ये ऐसा कि नो दिस इज़ नॉट ट्रू, ये तो सही नहीं है, ये तो गलत है ना, उसने सही थोड़ी बोला था. ही टोल्ड इट टू पिप, ही टोल्ड इट टू पिप इज़ टू फ्राइटन टू टेल एनीवन अबाउट हिम. उसने क्यों कहा था कि वो डर जाए और वो किसी को ना कह सके. ओके, प्लीज़ यू दिस क्वेश्चन आंसर्स यू राइट डाउन प्रॉपरली विथ करेक्ट spellings, first letter capitals, where comma, where full stop, everything you see properly. Okay, and write down with good handwriting. Okay, thank you.